किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब ईश्वर अपने बच्चों पे खुश होता है तो उसे एक उपहार देता है, और वह उपहार है अवसर। यानी ईश्वर जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होता है, ईश्वर जब अपने इंसान पे प्रसन्न होता है तो उसे एक अवसर देता है। अब वो इंसान के हाथ में है कि उस अवसर को वो समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, और समझने के बाद भी उस अवसर का वह लाभ कैसे उठाता है। ऐसी एक कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक राजा होता है एक राज्य में, और वह राजा बहुत ही दयावान होता है, दयालु होता है। वह एक जेल होती है तो जेल के जेलर के पास एक इन्फॉर्मेशन भेजता है, एक सूचना भेजता है कि मैं इस 26 जनवरी को आपके जेल में एक ऐसा तोहफा दूंगा। मैं कैदियों के पास आऊँगा और आपके कैदी जो भी मांगेंगे उनकी मैं यह विश पूरी करूँगा। तो इस तरह इंतज़ार करते हुए राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ इंतज़ार कर रहा होता है, और जैसे ही वो 26 जनवरी का दिन आता है, राजा प्रसन्नता के साथ, बहुत खुशी के साथ कि आज मुझे देखना है कि किसका विवेक जागृत हुआ है, और आज मुझे देखना है कि कौन इस अवसर का फ़ायदा उठा पाता है, कौन उठा सकता है, किसका विवेक जागृत है। ये सोच करके राजा जेल में जाता है। जब जेलर से मिलता है राजा बहुत प्रसन्न होता है। जब जेलर के साथ जाकर के राजा एक एक कैदी के पास जाता है तो सबसे पहले जो कैदी मिलता है राजा को, राजा उससे पूछता है कि बताइए आपकी क्या इच्छा है, आज आपको जो मांगना हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी हर एक विश को पूरा करूँगा। कैदी जो कि उस जेल में रह रहा है और उस जेल को ही उसने जैसे परमानेंट समझ लिया है, उसको ये याद ही नहीं है कि कुछ समय बाद वो जेल से रिहा हो जाएगा, लेकिन जेल की माया में वो इतना मग्न हो गया है कि उसको जेल ही अपना घर समझ में आने लगा कि जैसे मैं यहीं पर रहूँगा। तो वो राजा से मांगता है कि यह जेल का जो खाना है वह बहुत अच्छा नहीं है, दाल पतली सी आती है, रोटी जली आती हैं, और कुछ टेस्टी आइटम और मीठा वगैरह भी खाने के साथ नहीं होता है। तो आप ऐसी कृपा करो, आप ऐसा वरदान दो, आप ऐसी मेरी इच्छा पूरी करो कि ये जो खाना आता है मुझे बहुत टेस्टी खाना मिलने लगे। राजा मुस्कुराता है और जेलर से कहता है कि आज से इनकी ये इच्छा पूरी करो कि इन्हें बहुत टेस्टी खाने को दो। ऐसा कह करके राजा जब आगे बढ़ जाता है तो वह दूसरे कैदी से मिलता है। जब दूसरे कैदी से मिलता है तो उससे भी पूछता है कि बताओ भाई तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना है आज मांग लो। तो वो कैदी कहता है देखिए राजा साहब, मैं कितने छोटे से कमरे में रहता हूँ, यहाँ तो एक व्यक्ति भी आराम से नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पर 2-2 3-3 कैदियों को बंद कर दिया गया है। या तो यहाँ पर मुझे केवल अकेले रहने दिया जाए या मेरे इस कमरे को बड़ा कर दिया जाए। राजा मुस्कुराते हैं और जेलर से कहते हैं कि देखो इनकी समस्या दूर करो और इन्हें सिंगल एक कमरे में रहने दो और दूसरे कैदी को दूसरे कमरे में शिफ्ट करो, या तो इस कमरे को बड़ा कर दो। राजा कैदी से कह करके कि तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा कर कर राजा आगे बढ़ जाता है। राजा अपने मन में सोच रहा होता है कि वाह भाई वाह, क्या अवसर मिला है, और ये अवसर को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह राजा जब आगे किसी कैदी के पास जाता है, उस कैदी से राजा पूछते हैं कि बताइए भाई आपकी क्या इच्छा है। तो कैदी कहते हैं कि देखिए राजा साहब, एक तो मैं जेल में हूँ, ऊपर से मैं बहुत गंदे कपड़े पहने रहता हूँ, मुझे तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े मिले हैं। अगर मेरे कपड़े साफ़ हों या मुझे और 1-2 जोड़ी कपड़े मिल जाएं पहनने के लिए, अच्छे कपड़े मिल जाएं, तो शायद मेरी समस्या दूर हो जाए। राजा मुस्कुराते हैं और जेलर से कहते हैं कि देखो इनके कपड़े, इनको अच्छे कपड़े प्रोवाइड करा दो ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। ऐसा कह करके जब एक एक करके राजा सभी कैदियों से मिलते हैं, हर व्यक्ति ने, किसी ने रहने के लिए बड़ा सा स्थान मांग लिया, किसी ने खाने के लिए अच्छे से कपड़े मांग लिए, किसी ने खाने के लिए अच्छा सा भोजन मांग लिया, और इसके बाद किसी ने रहने के लिए बड़ा कमरा मांग लिया, किसी ने पहनने के लिए अच्छे कपड़े मांग लिए। राजा जब ये सुन करके सारी एक तरह से सारी मीटिंग जब उनकी जो लगी थी कैदियों के साथ में जब कंप्लीट हो जाती है, तो राजा एक दुखी उदास मन से राजा निकलते हैं जेल के बाहर। तो जेलर साहब पूछते हैं कि राजा साहब, जब आप आए थे तो बहुत खुश थे, लेकिन अब आपको ऐसा क्या हो गया जो आप उदास हैं। तो जेलर से राजा कहते हैं कि नहीं जेलर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो एक मौका दिया था कि शायद इनमें से कुछ कैदी मेरे भाव को समझ पाएँ, क्योंकि मैं इनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार था। मैंने एक अवसर इनको दिया था कि तुम मांग लो, शायद तुम में से कोई आज़ादी ही मांग ले, तो वो आराम से आज़ाद होकर के उसकी जो सज़ा है
वो मैं माफ़ करवा देता और ये आराम से अपने निज घर वापस लौट जाते। लेकिन कोई इस अवसर की पहचान नहीं कर सका और सभी इसी जेल में उलझ के रह गए। मानो मुझे लगता है कि सबने जेल को अपना परमानेंट घर समझ लिया है, जैसे इनको पूरा जीवन यहीं रहना है, इनको अपने घर जाना ही नहीं है। तो कहने का इस स्टोरी का यही मैसेज हम सब के साथ जाता है कि जैसे ईश्वर एक राजा की तरह हैं, उन्होंने हम मनुष्य जो जीवन हमको दिया है वो एक सुअवसर है और एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने निज स्वरूप की पहचान करना। और मनुष्य जीवन देने के बाद ईश्वर ने सद्गुरु के रूप में स्वयं इस धरती पर जन्म लेकर के हमें आवाज़ देते हैं कि आओ अपने निज स्वरूप का पहचान कर लो, अपने लिए वो मांगो जिसके लिए इस दुनिया में तुम आए हो, जिसके लिए एक संत ने भी लिख दिया कि भई प्रापत मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। जैसे कि एग्जाम्पल दे करके एक संत महापुरुष समझाते हैं कि ये मनुष्य का जो जन्म मिला है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, ईश्वर की भक्ति के लिए मिला है। यानी कह सकते हैं आज के समय में भी हम कि ये मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन अगर हम ईश्वर की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई कहीं पर भी जा कर के जब ईश्वर की आराधना करता है तो ईश्वर से मांगता है कि मुझे, कोई कहता है कि मुझे बड़ी गाड़ी दे दो, कोई कहता है मुझे सुंदर कपड़े दे दो, कोई कहता है हे प्रभु आप मुझे बड़ा सा आलीशान बंगला दे दो, आलीशान घर दे दो, कोई कहता है मुझे बहुत ही विलासिताएं की बहुत सारी दुनिया में पहचान दे दो। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस दुनिया के लिए वो सुख मांग रहा है, ईश्वर तो मुझसे कह रहा है कि तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन मैं मांग क्या रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ इस संसार के लिए जहाँ पर हमें परमानेंट नहीं रहना है। तो ये जो अवसर है, ये अवसर को हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये चेतना, ये जो जागृति हमें दी जा रही है, एक मौका हमें दिया जा रहा है कि हम रब से रब को मांग लें, हम ईश्वर से ईश्वर को मांग लें कि आओ प्रभु तुम मेरे मन मंदिर में बस जाओ, मैं अगर ध्यान करूं तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान करूं। जब ये भाव हम नहीं मांग पाते हैं और माया में उलझ जाते हैं तो ये अवसर हम खो देते हैं और फिर हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इस कहानी का ये संदेश है और ये कहानी हर जन के कल्याण के लिए है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ। मैं नीलम गुप्ता, थैंक यू।